बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। ये इमरान खान ने क्या कर दिया। पीडीएम के सफों में सफ़े मातम बिछ गई। पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर, जेयूआईएफ के लिए बुरी खबर सामने निकल कर आई है। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस टाइम इमरान खान साहब अटक जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अटक जेल में बैठकर मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है वो क़यामत बनकर गुजरी है मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए। ये लोग अपनी जड़ें पहले ही काट चुके हैं। अपने जो वोटर्स हैं ये इन लोगों ने खुद ही तोड़े हैं। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो मरियम नवाज साहब कहती थी कि जब आप इमरान खान साहब को वोट डालेंगे तो वो जरदारी को जाएगा, जब जरदारी को वोट डालेंगे तो वो इमरान खान साहब को जाएगा। इमरान खान और जरदारी भाई भाई हैं और ये लोग जो है आपस में इन लोगों का इत्तेफाक है और ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने यह बयानिया बनाया, फजलुर रहमान ने बयानिया बनाया कि इमरान खान साहब यहूदी एजेंट है और इन लोगों ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के वोटर्स को तोड़ने की कोशिश की। 2018 का जब इलेक्शन इमरान साहब ने जीता तो इन लोगों ने कहा कि इमरान साहब ने इलेक्शन नहीं जीता बल्कि इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाया गया। बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है उसको बिठा दिया गया और इमरान खान साहब को जिता दिया गया। नवाज शरीफ इलेक्शन जीते हुए थे, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। इमरान खान साहब को इन्होंने हर सतह के ऊपर क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब एक खबर जो कि इन लोगों के ऊपर बिजलियां भरकर गिरी है और वो खबर कुछ यूं है कि कल एक इलेक्शन हुआ गिलगित बाल्टिस्तान में। गिलगित बाल्टिस्तान स्टोर में इलेक्शन हुआ, ज़मीनी इंतखाब था। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन ने ये इलेक्शन जो है वो एक अवामी रेफरेंडम बनकर सामने आया। देखिए, आवाम ने अपना फैसला सुनाया। ये कोई मेरे अल्फाज नहीं है, आप सब के आंखों के सामने है कि गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान साहब की पार्टी ने, पीटीआई के कैंडिडेट ने एक दफा फिर इलेक्शन जीत लिया है। अब ये जो इलेक्शन है ये पीडीएम वालों के लिए सोचने का मुकाम है और ये लोग अब सोच रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से लोगों ने नून लीग का नुमाइंदा मुस्तरद कर दिया। क्या ऐसा हुआ कि लोगों ने पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा मुस्तरद कर दिया। और गिलगित बाल्टिस्तान में जब मरियम नवाज साहबा इमरान साहब के अगेंस्ट लॉन्ग मार्चेस किया करती थी और जब से किया करती थी वो कहती थी कि हमारी अली हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनेगी, गिलगित बाल्टिस्तान में बनेगी। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को रद्द कर दिया, पीपल्स पार्टी को रद्द कर दिया। अब पीपल्स पार्टी वालों का एक नया बयानिया सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं और हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हामी हैं। मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई बंदा मिस गाइड कर रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, इमरान साहब नाअहल हैं और इलेक्शन करवा लेते हैं, लोग आपको वोट दे देंगे और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेशक इमरान खान साहब नाअहल है, बेशक इमरान खान साहब नेक्स्ट इलेक्शन आने तक इमरान साहब जेल में रहें, तो मेरी नज़र में लोग जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लोग उनको वोट डालना पसंद करेंगे। लेकिन लोग पीपल्स पार्टी को वोट डालना पसंद नहीं करेंगे। लोग मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं डालेंगे, लोग जेयूआईएफ को वोट नहीं डालेंगे। हो सकता है कि जहांगीर तरीन को इन लोगों की निस्बत ज्यादा वोट्स पड़ जाए। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में आ जाए तो फिर तमाम तर जो पार्टीज हैं ये उनके लिए
खतरा है। तो इस वजह से बिलावल जरदारी कह रहे हैं कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहते हैं, जबकि दूसरी जानब से आसिफ जरदारी का बयान सामने आता है कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, हम इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म का बुरा बंदा नहीं समझते, हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इतमाद है और हम नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात करवाना चाहते हैं। देखिए, आसिफ जरदारी सियासत के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आसिफ जरदारी से लोगों को लाख इख्तलाफात से ही उनके सियासी उनके तर्ज सियासत से लोगों को लाख इख्तलाफात से ही, लेकिन एक बात इवन के इमरान खान साहब भी मानते हैं। इमरान साहब के जो पार्टी है उस पार्टी में भी कई ऐसे लोग जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आसिफ जरदारी एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है। वो एक लादा बात है कि करप्शन होती है और वो जो तमाम चीज़ें वो एक लादा टॉपिक है। यहाँ पर टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ कि आसिफ जरदारी का बयान जो है, आसिफ जरदारी जो है उन्होंने बयान दिया था, आप सब के आंखों के सामने है और आपने यकीनन ये बयान सुना होगा कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाते, जो नई मरदमशुमारी है उसके ऊपर हम इंतखाबात करवाएंगे। देखें, आसिफ अली जरदारी को पता है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो गया तो लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। यही बात नवाज शरीफ को भी पता है, यही बात शहबाज शरीफ को भी पता है और यही बात राना सनाउल्लाह को भी पता है। अगर ये लोग इतना ही मुतमिन होते, इतनी ही इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर एतबार होता, तो आज ये लोग कह रहे होते कि इलेक्शन करवाए जाए, इलेक्शन करवाए जाए, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक नई मुखालफत निकल कर सामने आई है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि तहरीक-ए-एतमाद हमने पीपल्स पार्टी की कहने के ऊपर लाई है और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं ये एहसन इकबाल की गलती है, ये राना सनाउल्लाह की गलती है, ये नवाज शरीफ की गलती है। जबकि दूसरी जानब से एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये पीपल्स पार्टी की गलती है। देखिए, अवाम जो है वो इस टाइम अपनी तरफ देख रही है, अवाम अपने बारे में सोच रही है कि हम तहरीक इंसाफ को वोट डालते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट डालते हैं, मुस्लिम लीग नून को वोट डालते हैं, तो हमें क्या हासिल वसूल हो रहा है। देखें, अगर कोई एक शख्स है, एक नॉर्मल बंदा है, उसके घर के अखराजात इतने हैं, उसके बिजली के बिल जब इतने आ रहे हैं, तो वो बंदा अब इलेक्शन के नाम से ही मायूसी का शिकार नजर आ रहा है। वो मायूसी जाहिर कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें इलेक्शन की जानब हम देख ही नहीं रहे, हम इस टाइम ये सोचते हैं कि हमारा जो 2 टाइम की रोटी है वो किस तरह पूरी होगी। आवाम जो है वो इस टाइम उनको अपनी पड़ी हुई है। ये सियासी लोग जो हैं वो अपनी तरफ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि देखें, ये इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन की जानब ये नहीं जा रहे हैं। और जहाँ पर भी इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन, जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत जाता है, जबकि दूसरी पार्टी का बंदा इलेक्शन हार जाता है। तो ये लोग घबराए हुए हैं और इस टाइम सबसे ज़्यादा घबराहट जो है वो आवाम के चेहरे के ऊपर है कि बिजली का बिल किस तरह पूरा होगा, गैस का बिल किस तरह पूरा होगा, हम किस तरह तरक्की करेंगे, पाकिस्तान तरक्की किस तरह करेगा। ये लोगों के जहनों में सवालात हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।